हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 स्नैपशॉट्स का एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल बाय पैट्रिक प्रिंगल। अब हम इस तरीके से चलेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो हम एक पेज पढ़ेंगे पहले पूरा, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे, इंपॉर्टेंट डिटेल्स और जो चीज़ें हमें याद करनी है और हम एग्जाम में बेसिकली नंबर देंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इन वॉट ईयर आइंस्टाइन asked the history teacher, did the Prussians defeat the French at Waterloo? I don't know, sir. Why don't you know? You've been told it often enough. I must have forgotten. Did you ever try to learn? Asked Mr. Braun. No, sir. Albert replied with his usual unthinkingly honesty. Why not? I can't see any point in learning dates. One can always look them up in a book. Mr. Brown was speechless for a few moments. You amaze me, Einstein, he said at last. Don't you realize that one can always look most things up in books? That applies to all the facts you learn at school. Yes, sir. Then I suppose you don't see any point in learning facts. Frankly, sir, I don't, said Albert. Then you don't believe in education at all? Oh, yes, sir, I do. I don't think learning facts is education. अब इस पेज में इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? बेसिकली ये थी कि हम अभी इसमें कॉन्वर्जेशन पढ़ रहे हैं आइंस्टाइन और उसके हिस्ट्री सर के बीच में। आइंस्टाइन को एक जवाब नहीं आता जब सर ने पूछा कि ये चीज की मुझे डेट बताओ, फ्रेंच वॉर की जो हुआ था वहां पर, मुझे उसकी डेट बताओ। आइंस्टाइन ने कहा मुझे नहीं पता। तो वो कहते क्यों नहीं पता? वो कहते क्योंकि तुमने कभी याद करने की कोशिश करी? कहता नहीं, मैंने कभी याद करने की भी कोशिश नहीं करी। वो कहते क्यों नहीं करी कोशिश? तो वो कहते क्योंकि मुझे समझ नहीं आता हम ये चीजें क्यों याद कर रहे हैं, तो ऑलरेडी पता है, हम कभी भी बुक खोल के देख सकते हैं, हम क्यों करें ऐसी चीजें याद फालतू में जो हम बुक खोल के देख ही सकते हैं बार बार। तो वो कहते हैं कि ऐसे तो तुम स्कूल आए क्यों रहे हो? स्कूल में तो हम सब कुछ ही बुक से पढ़ाते हैं, जो सब कुछ बुक में दिया है हम तो वही पढ़ाते हैं। तो वो कहते हैं हाँ सर, मुझे कभी बार समझ नहीं आता ये सिस्टम आप लोगों का, ऐसी पढ़ाई क्यों होती है। तो वो फिर कहते हैं यू अमेज मी। यहाँ पर हमें मेन चीज क्या पता चलती है कि आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक। यहाँ से हमें आइंस्टाइन की फर्स्ट क्वालिटी पता चलती है कि उन्हें चीजों को रटना नहीं पसंद। ही विल नॉट अप्रिशिएट मेमोराइजिंग, ये वर्ड आप समझिए, मेमोराइजिंग, रोटिंग अप ऑफ द थिंग्स। रटना बेसिकली उन्हें पसंद नहीं था। हिस्ट्री में रटना होता है, रटना उन्हें नहीं पसंद था। इससे आपको इनका और पता चलता है कि उनका रिसर्च की न्यू न्यू चीजों की ओर ज्यादा दिमाग था। I don't think learning facts is education. Learning, mugging up, उन्हें नहीं लगता था कि ये एजुकेशन है। एजुकेशन है चीज़ों को पढ़ना, समझना, अपने अंदर एनगल्फ करना और फिर न्यू चीज़ें खोजना अपने आसपास। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो किस चीज़ में बिलीव करते थे, ब्रॉड, मतलब उन्हें लगता था कि एजुकेशन हमारा जो है ब्रॉडन करती है, इंटेलेक्चुअल हमें अंडरस्टैंड करती है एंड हम डिस्कवरी करते हैं, डिस्कवर करते हैं चीज़ें और फिर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी सोसाइटी को। हमें पता चलता है आइंस्टाइन कॉन्फिडेंट है, आउटस्पोकन है, ब्रेजन है। ब्रेजन इन्हीं चीजों का अच्छा वर्ड है, यूज करिएगा। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हम क्या करेंगे? हाँ जी, मेरा मैं फोन को ऐसे कर देती हूँ। In that case, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. Albert flushed. I think it's not facts that matter, but ideas, he said. I don't see point in learning the dates or battles, or even which the armies killed more men. I'd be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. That's enough. Mr. Brown's eyes were cold and cruel. We don't want a lecture from you, Einstein. You still will stay in for an extra period today. Although I don't imagine it would do much good. It wouldn't do to the school either. You are a disgrace. I don't know why you continue to come. It's not my wish, sir, Albert pointed out. Then you are an ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself. I suggest you ask your father to take you away. Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day, most days were bad now. Anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning, he only wished his father would take him away. But there was no point in even asking. He knew what the answers would be.
he would have to stay until he had taken his diploma. अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, पूरा पेज नहीं कर रही. तो यहाँ पर अभी हमें ये पता चलता है कि वो कहते हैं कि वो अपना एजुकेशन ऑफ सिस्टम बताते हैं कि मुझे लगता है कि चीज़ों को रटना, फैक्ट्स को मेमोराइज करना मियरली एजुकेशन नहीं होती है. चीज़ों को डिस्कवर करना अच्छी बात होती है. हमें रीज़न पता होना चाहिए हर चीज़ का. पता होना चाहिए कि फाइट हुई थी, पता होना चाहिए कि क्यों हुई थी. पर फिर उन्हें रट के क्या करेंगे? एक बार ही समझ लिया, सुन लिया, याद हो गया, आगे समझ पे रट क्यों रहे हैं इन सारी चीज़ों को हम? तो फिर वो कहते हैं ठीक है तुम अपनी ये थ्योरी और ये सब लेक्चर वेक्चर बंद करो, और तुम्हें स्कूल में एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकना पड़ेगा. हमें जानते हैं तुम्हें कोई शौक नहीं है, हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हें यहाँ पे रखने का. तुम तो एक डिसग्रेस हो, एक बहुत ही गलत, मतलब डिसग्रेस मतलब कि अशेम, जैसे कहते हैं आप, अशेम्ड है हम कि तुम यहाँ पर हो. और फिर वो कहते हैं, वो वापस जाते हैं अपने घर में, और वो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फादर को कहो कि तुम्हें वापस लेके चला जाए. लेकिन वो वापस जाता है जब अपने स्कूल से, तो वो रियलाइज करता है कि मेरे पापा तो मुझे यहाँ से जाने कभी भी नहीं देंगे जब तक मैं एक डिप्लोमा, एक डिग्री ना ले लूँ. ठीक है. उसके बाद आगे, going back to his lodgings did not cheer him up. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. He did not mind that bad food and lack of comfort, or even the dirt and the squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. His landlady bet landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and beat her. आगे हमें पता चलता है कि कैसे वो हमें बताते हैं कि वो रहते कहाँ थे. बेसिकली ये सब चीज़ों में वो वापस जाते थे, तो एक उनका वो हॉस्टल जैसी जगह होती है, वहाँ पर वो रहते थे. ठीक है. उन्हें यहाँ पे लॉजिंस कहा गया है. ठीक है. वो उन्हें अच्छी नहीं लगती थी जगह. वहाँ पर एक, आप समझ लीजिए, एक लैंड लेडी होती थी जो बेसिकली एक वार्डन टाइप थी. वो सारे बच्चों को पीटती थी, और हर सैटरडे आकर उसका हस्बैंड उसे पीटता था. तो यहाँ से अगर आप थोड़ा कनेक्शन ढूंढना चाहते तो ये ढूंढ सकते हैं कि क्योंकि उसका हस्बैंड उसे पीटता था हर सैटरडे, तो वो अपना सारा गुस्सा निकालती थी बच्चों पर, उनको पीट के. ये यहाँ से हमें लॉजिक हल्का सा इनका पता चलता है.